ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सत्र 106 में स्कंद 2 अध्याय 9 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 9 जिसका नाम है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो हम अगर श्लोकों के क्रमबद्ध तरीके से देखने जाएं तो श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर अध्याय 9 स्कंद 2, इसमें 46 श्लोक है और इसके पश्चात स्कंद 2 में एक और अध्याय रह जाएगा। एक और अध्याय इसकी समाप्ति के लिए रह जाएगा, अध्याय 10 जिसका नाम है भगवान भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो जैसा हमने स्कंद 1 के अंत में भी किया था, 10 अध्यायों पर हम एक या दो सत्रों के द्वारा पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। तो स्कंद 2 की पुनरावृत्ति हम समस्त 10 अध्यायों के पश्चात करेंगे। और पिछले सत्र में हमने स्कंद 2 के 8वें अध्याय का 8वां अध्याय जिसका नाम था राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न, और जहां पे मैंने कहा था कि ये अध्याय बहुत महत्व का है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न पूछे वो वास्तव में हम सब प्राणी मात्र के लिए, आगे भागवतम की सरिता प्रवाहित होते रहने के लिए, भगवान के बारे में अनंत शेष अनंत मुखों से अनंत युगों तक कहते रहेंगे तब भी महिमा नहीं समाप्त हो सकती है। उस अनंत गुणे अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहने सुनने समझने का अवसर महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने परमहंस कहा गया है। पिछले अध्याय में उन्होंने भी महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों की सराहना की थी और कहा था कि मैं अब आपको सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जो सुना रहे हैं वो सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं और उसे हम सुनकर यहाँ पर ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कहा कि आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में मैं आपको भगवान का उद्धरण देते हुए उनके वचनों के द्वारा ही बताता हूँ कि क्या है इन प्रश्नों का उत्तर। इसीलिए जब हम अध्यायों के नाम देखें, यदि हमें एक संहिता से एक रचनाकार से दूसरी रचनाकार में अध्याय के नाम में अंतर दिखे तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विद्वत जन
परंपरा के अनुसार, संप्रदायों के अनुसार वर्गीकरण एक दो श्लोक इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास क्या है कि समान प्रकार की विचारधारा को समुच्चय करके युग्म करके एक अध्याय का नाम रखा जाए। पर पूरे श्लोकों को इस प्रकार से बांध के प्रस्तुत किया जाए कि वो एक ही पैकेज, एक ही पैकेट, एक ही विषय वस्तु से संबद्ध हो। तो इसलिए अगर कतिपय स्थानों पर आपको लगे कि इस अध्याय की श्लोक संख्या श्रील प्रभुपाद ने इतनी बताई है या किसी और पांडुलिपि में किसी और रचनाकार ने, रचनाकार तो कोई नहीं है यहाँ पर, सब अनुवादक ही हैं, रचनाकार तो सिर्फ वेद व्यास जी हैं, तो उसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि यहाँ इस अध्याय में आप इतने श्लोक बताए लेकिन यहाँ इतने श्लोक हैं। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र। हम लोग सबसे पहले श्लोकों का वाचन करेंगे, उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से उस विषय को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो जैसा मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध रहता है आप सभी से जिनके पास पुस्तकें हैं, ये एक अवसर है हमारा। पुस्तकें भगवान का स्वयं स्वरूप है। भगवान ने कहा है मेरा नाम रूप यश गुण मेरी पूजा में आवश्यक वस्तुएं ये मुझसे भिन्न नहीं होती है। इसीलिए पहले हमसे कहा था पैर से मत छुओ और लांघना नहीं चाहिए, यज्ञ वेदी हो गई, सामान हो गई। तो उसका आशय ये होता है क्योंकि वो सम्मान की वस्तु होती है। तो पुस्तक भी एक भगवान कहते हैं कि मैं कलयुग में नाम रूप में और भागवत रूप में निवास करता हूँ। तो यही श्रीमद् भागवतम हम पढ़ने का प्रयास करें, जिसे भगवान ने कहा है कि वो भागवतम में निवास करते हैं। इसलिए इन श्लोकों के उच्चारण का बहुत महत्व है। यदि अर्थ नहीं भी समझ में आता है, संस्कृत इतनी नहीं हमें पता है कि अर्थ नहीं स्पष्ट होता है उच्चारण करते समय, तो भी हमें भ्रमित नहीं होना है। अपने आप को ये नहीं कहना है कि समझ में तो आता नहीं है तो करने की क्या आवश्यकता है। नहीं, अपनी तरफ से करना, समझदारी पूर्वक करना हमारा कार्य है। हमें समझ में आएगा कि नहीं, उसका निर्धारण भगवान के चरण कमलों में हम समर्पित कर देते हैं। तो जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए यहाँ पर श्लोक दिखाए जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि निश्चित रूप से एक श्लोक अनुवाद करने की उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, पर अवश्य कीजिए। स्कंद 2 अध्याय 9 जिसमें 46 श्लोक है। आज हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 1 से। सो 2.9.1 2.9.7 है। श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टो इवांजसा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। बहुत सरल शब्दों में यहाँ पर क्या कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी जो हमने भगवत गीता में सुना भी है उसी के बारे में यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी व्यक्त करते हैं। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यदि आत्मा शुद्ध नहीं हुई है हमारी, या यदि हम पूर्ण रूपेण भगवान के समर्पित नहीं हुए चरण कमलों में, यदि भगवान की शक्ति के बारे में हमें पूर्णतया ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात हम उनकी अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की ओर आकर्षित नहीं हुए हैं, तो वास्तव में शरीर और शुद्ध आत्मा, शरीर और शुद्ध चेतना, इन दोनों का भान साथ साथ रखने का कोई अवसर नहीं। ये किसी प्रकार लाभ नहीं देता। जैसे दो नावों में सवार होकर भले दोनों नाव एक ही दिशा में जा रही हो तो भी हमारे लिए यात्रा करना बहुत 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 दुर्गम है, उसी प्रकार से शरीर के स्तर पर कार्य करते रहना और आत्म तत्व के बारे में भी जानते रहना, जानते रहने का अर्थ है कि आत्म तत्व को भी पाने की प्रयास करना और शरीर स्तर पर भी सोचते रहना, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता। इसकी तुलना कैसे की है सुखदेव गोस्वामी ने? वो कहते हैं ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाला द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। जैसे हम अपने स्वप्न में देखते हैं कि हम कहीं फंस गए हैं, या हम आज, जैसे भारतीयों के लिए कहा जाता है कि हम 90% भारतीयों को परीक्षा के सपने आते हैं, क्योंकि शायद वो हमारी एक अनकॉन्शियस, हमारी अवचेतन मस्तिष्क में परीक्षा एक बहुत बड़ा विषय, गंभीर विषय होता है। तो इसलिए जब तब यदा कदा तथा हमेशा उसके बारे में स्वप्न आते रहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ही कहीं परेशान हो रहे हैं, हम ही कहीं फंस गए, हमारे ही साथ कुछ अच्छा हो रहा है, इस प्रकार के जब हम स्वप्न देख रहे हैं तो इसी शरीर के अंदर स्वप्न देख रहे हैं, पर उस स्वप्न का कोई अर्थ नहीं है।
उस स्वप्न का कोई अर्थ नहीं है, वो हमें कहीं नहीं लेके जा रहा है। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि इस भौतिक देह के भीतर आत्मा है, और यदि हम आत्मा के स्तर पर नहीं देख रहे हैं और केवल भौतिक, जैसे स्वप्न है वैसे ये भौतिक देह है, तो जब हम इसके स्तर पर देख रहे हैं, जैसे स्वप्न का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे भौतिक देह का भी कोई अस्तित्व नहीं है, तो यदि हम केवल इसके स्तर पर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हम किसी गति को प्राप्त नहीं होंगे। हमारी पूरी चेतना विस्मृत रूप में मृग मरीचिका की तरह कार्य कर रही है। और इसलिए प्रयास क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए जैसे शुद्ध चेतना में रहने वाला व्यक्ति स्वप्न में नहीं रह सकता। जैसे हम जगे हैं तो हम सो ही नहीं रह सकते, हम जगे हैं तो हम सपने नहीं देख सकते। जागती हुई आंखों से जो सपने देखे जा रहे हैं, जिसकी बात की जाती है, वो स्पष्ट ध्येय, स्पष्ट लक्ष्य के साथ की बात की जाती है। पर जब हम निद्रा में स्वप्न देखते हैं तो फिर उन स्वप्न पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इसी प्रकार यदि हम आत्मा के स्तर पर न देख के शरीर के स्तर पर करें, तो शरीर की इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तो हमें शरीर नहीं नियंत्रित है, शरीर में इंद्रियां नहीं नियंत्रित है, तो इस स्तर पर किए जाने वाले कार्य, और हम भगवत तत्व, आत्म तत्व, परमहंस, आत्मसात कर चुके इन सब प्रकार के व्यक्ति बनने की भी बात करें, तो दोनों एक साथ साथ नहीं चल सकते हैं। आगे बताते हैं वो श्लोक संख्या 2 में शुकदेव गोस्वामी, बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक गुणों के, प्रकृति के गुणों में रम जाता है, तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूं और यह मेरा है। हम इतनी बार सुन चुके हैं इस बात को कि इस बात को हम अनुभव की स्तर पर, अनुभव की स्तर वाली चेतना पर नहीं ला पाते हैं। क्या कहा जा रहा है? जो बहिरंगा शक्ति है, जो ये भौतिक प्रकृति है, उसके संसर्ग में आकर, उसके प्रभाव में आकर मोहग्रस्त जीव अनेक रूप धारण करता है। कैसे धारण करता है? अनेक योनियों में धारण करता है। फिर भी बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति में उसका मन ऐसा रम चुका है कि वो सोचता है ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संसार है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो मैं, मेरा सब यही रखा रह जाता है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण, सबसे अनुपम अद्वितीय उदाहरण जो मुझे लगता है, वो यही लगता है कि वास्तव में जिन महात्मा गांधी, मैं महात्मा गांधी का नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि ज्यादातर सभी को पता होता है, ज्यादातर भाव समय अच्छे भाव में पता होता है, और हम सभी समझदार हैं। तो नोट पर जो महात्मा गांधी का चित्र अंकित है, उसी रूप वाले शरीरधारी महात्मा गांधी स्वयं आकर कह दे कि ये तो मैं हूं इन नोट पे। भाई, आपको कहीं क्या चाहिए होता है? सिग्नेचर चाहिए होता है, या आपका कहीं चित्र चाहिए होता है सभी, तो वो कहे कि ये पर तो मैं हूं, तो क्या वो अपना अधिकार दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। वैसे ही क्योंकि शरीर नश्वर है, शरीर नाशवान है। समस्त प्रकार की नास्तिकता के बोध के बावजूद, मायावाद के बावजूद, कोई इस बात को नहीं नकार सकता कि एक बार जो शरीर छूट जाता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा में जो मिक्स हो जाता है, रम जाता है, वो वापस वही रूप धारण करके उसी काल में, उसी देशांतर पर पूर्णतया अगर प्रस्तुत हो भी जाए, तो भी जिन चीजों पे वो पिछले शरीर के साथ अधिकार भाव से था, वो उसको अधिकार रूप में नहीं दी जा सकती। ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है अभी तक, और समाज, संसार कानून से ही चलेगा। तो यदि जीव ये समझे, ये अनेक रूप जो धारण कर रहा है, और ये समझे कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो वास्तव में विचार करके देखने की आवश्यकता है कि है क्या मेरा। और जो विभिन्न शरीर प्रदान किए जा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में पुनः 84 लाख योनियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 9 लाख प्रकार के तो जल जीव होते हैं, 20 लाख प्रकार के वनस्पति जीव होते हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े तथा सरीसृप होते हैं। प्रकार है ये सब। 10 लाख प्रकार के तो पक्षी होते हैं, 10 लाख प्रकार के, 1 लाख प्रकार के पक्षी नहीं होते, 10 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं। 30 लाख प्रकार के विभिन्न जंगली पशु होते हैं, और 4 लाख मनुष्य रूप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मांड के समस्त लोकों में कुल मिलाकर 84 लाख प्रकार के जीव अर्थात योनियां पाए जाते हैं। और जीवात्मा अपने भीतर रमने वाले विभिन्न गुणों के जो उसने संसर्ग कर लिया है, तो करने वाले आत्मा के अनुसार अनेक देहांतरों में घूमता रहता है। ये शरीर स्वयं अपने आप में एक उदाहरण है। नवजात शिशु ने जन्म लिया, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर कैशोर्य बना, युवावस्था में आया, फिर अब शरीर वृद्ध होगा, शरीर क्षय होगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं अभी यहाँ से वापस अपने बाल्यकाल में नहीं जा सकती। हम में से
लोग अपने भविष्य में नहीं जा सकते। तो शरीर देहांतरण की प्रक्रिया से जाहिर है, अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 पे कहा गया है जो, और हम में से कोई भी चाहे तो इसे नहीं बदल सकता है। तो इसलिए मैं मेरी की ये जो धारणा है ये शरीर के स्तर पर है, और यदि शरीर के स्तर पर हम कार्य करते हुए इस धारणा को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा प्रस्तुत श्लोक के अनुवाद के तात्पर्य में बताते हैं कि हम किसी भी गति को प्राप्त नहीं होते, न हम आत्मा को समझ पाते हैं और न ही हम फिर शरीर के ही सही प्रकार से दोहन शोषण कर पाते हैं। श्लोक संख्या 3 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, यर्हि वाव महिमीन्मि स्वे परस्मिन् काले माययो रमेण गत्समोहस्त्यक्त्व उदास्ते तदोभ्यहम्। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं को त्याग देता है और शुद्ध आत्म तत्व में प्रकट हो जाता है। तो क्या है वो शुद्ध आत्म तत्व? मैं मेरा इस भाव को त्याग देना, स्वाभाविक महिमा के स्थिति के भाव में आ जाना। महाराज जनक का उदाहरण कि उनके समकालीन ऋषियों मुनियों को हुआ कि क्यों महाराज जनक विदेह कहे जा रहे हैं, देह के स्तर पर कार्य नहीं करते हुए कहा जा रहे हैं, और क्यों, ऐसा क्या विशेष है उनमें? और जब भेजे एक व्यक्ति को और वो उनके साथ रहने लगे तो उन्हें लगा कि जनक तो सब कुछ कार्य एक देहधारी की तरह कर रहे हैं, तो उन्हें विदेह क्यों कहा जाता है? और सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए हैं साधु जनक के साथ, और उसके बाद स्नान के पश्चात ध्यान धारणा में बैठे हैं जनक, आंख बंद करके पालथी मार के तपस्या ध्यान की तरह लगाते हुए, और वो जो गए हैं साधु बाबा वो भी उसी अवस्था में अपने आप को ध्यानमग्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और तभी राजमहल से सेवक दौड़ के आता है और कहता है राजमहल में आग लगी है। जनक को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कहा कि राजमहल में आग लगी है, जनक को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा सब जल जाएगा, अंतरंग कक्ष, पत्नी, बच्चे सब जल जाएंगे, तो भी कुछ नहीं पता चला। और वो साधु जो दौड़ जाता है अपना 1-2 कमंडल, कॉफी, जो भी सामान उसका था लेने के लिए। बाद में जनक महाराज कहते हैं कि ये जो आपकी ध्यान करने की अवस्था की वृत्ति सांसारिकता की तरफ दौड़ गई है, यही मायावाद है, यही अपने आप को भगवान से विरत करने का जो प्रभाव है वो दिख रहा है। मैं ध्यान में था, महल मेरा जल रहा था, राजमहल मेरा चल रहा था, मेरे पत्नी बच्चे चल रहे थे, मुझे अपने सामान की चिंता नहीं लगी, लेकिन आपको लगी। तो विदेह का अर्थ ये हुआ, कार्य हर क्षण का कार्य करते हुए, हर क्षण का कार्य करते हुए उसका प्रतिफल भगवान को समर्पित करना है। भाव की स्थिति है, यहाँ से आती है। यहाँ से हम सुनते हैं, श्रवण से कर्णों के रंध्रन से जब वो हृदय में जाकर कंपन करे और मस्तिष्क में जाकर दृढ़ता को प्राप्त करे, तब वो हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। तो इसलिए मैं मेरा ये भाव, जिसे कई जगह भगवत गीता में भी कहा गया है, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इसका तात्पर्य भी यहाँ पर लिखा है, वो हमें भगवान से विलग करता है। हमें बस इतना समझने की आवश्यकता है, वो हमारी चेतना को दिन पे दिन भगवान से और दूर लेता चला जाएगा। श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान मृतम ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलीक वृत धृत। तो अव्यलीक वृताधृत, हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया, और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तो कहाँ से कथा आरंभ की है? क्योंकि ब्रह्मा जी की नारद मुनि से जो डायरेक्ट वार्ता हो रही थी, परस्पर संवाद हो रहा था, परीक्षित महाराज का उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने उसको उद्धृत किया था। अब उस वार्ता के पश्चात परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से सुनकर नारद जी ने क्या क्या किया। यदि आप स्मरण करें तो अध्याय 8 में जो महाराज परीक्षित के प्रश्न थे वो यहीं से आरंभ हुआ कि ब्रह्मा जी से आदेश प्राप्त करके नारद जी ने किनको किनको प्रचार किया। और इसलिए यहाँ उत्तर देते समय अब सुखदेव गोस्वामी के महाराज परीक्षित ब्रह्मा जी का उदाहरण फिर से देते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जो योग भक्ति की निष्कपट तपस्या थी, उससे प्रसन्न होकर भगवान ने अपना शाश्वत रूप उनके समक्ष प्रस्तुत किया था, दिव्य रूप जिसे हम कहते हैं। और बद्ध जीव के लिए, हम सभी के लिए भी शुद्धि की यही परम गति होनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, अर्थात हम अपने आप को एक
श्रीमद् भागवतम की दिव्य ध्वनि इसकी जो अनुगूंज है जो वेदों के समान है, और भक्ति योग के इस अंतर को अन्य योगों से नहीं समझकर अगर पालन कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए भी कहीं और से अलग से मुक्ति का कोई द्वार नहीं आएगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की तपस्या के बारे में सिद्धता बताते हुए कि किस प्रकार ब्रह्मा जी की तपस्या सिद्ध थी और फलीभूत हुई, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स आदिदेवो जगतां परो गुरु स्वदेशन्यमास्थाय सृष्टेक्षयाक्षत ताम्नाध्यगक्षत ऋषिमत्र सम्मताम् प्रपंच निर्माण विधिया भवेत्। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करना चाहिए तो वे यह भी नहीं जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य आरंभ किया जाए, न ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैंने भगवान की शरणागति ली और तब भगवान ने मुझे विवेक दिया जिससे मैंने ये सृष्टि बनाई है। तो सुखदेव जी ने ये वार्ता वहीं से आरंभ की है कि जहां ब्रह्मा जी जिस नाभि के कमल दल से उत्पन्न हुए हैं उसी कमल दल की डंठल में वापस जाके अब छोर ढूंढना चाहते हैं कि इस कमल आसन का स्रोत कहाँ है। जब उन्हें ये नहीं पता चल पाया तो वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि भौतिक जगत की सृष्टि करना भी है तो कैसे करना है। और तब कहा गया है कि उनके अंदर की जो उत्कंठा थी, उनके अंदर की जो अभिलाषा थी, उत्सुकता थी, उसने उन्हें भगवत प्राप्ति कराई। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने जब हमें अनुवाद में कैसे तात्पर्य लिखा है, विस्तृत भाग होता है उसे हम तात्पर्य कहते हैं, व्याख्या कहते हैं। जो श्लोक के शब्दार्थ होते हैं और उसके पश्चात जो होता है वो अनुवाद होता है। तो जब ये तात्पर्य लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, तो श्रील प्रभुपाद भी क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे हैं? ब्रह्मा जी बुद्धि के प्रतीक हुए, क्योंकि इतनी बुद्धि सबसे शक्तिशाली इंद्रियों में आती है। और उनका उदाहरण देते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यदि हम अपने निजी बल पर भगवान की खोज करने का प्रयास करेंगे तो जो भी हमें अल्पकालिक ये समय अवधि प्राप्त हुई है इसमें ही कमी आती जाएगी। और हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने निजी बल पर नहीं, हमें जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ है परंपरा में उस स्रोत को पता करना चाहिए, ना कि निजी बल के स्रोत पर समय को इस प्रकार अपव्यय करना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में सचिन्तयन् द्विक्षरमेकदाम्ब स्युपाशृणोद्रगदितं वचो विभु स्पर्शेषु यत्षोणशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदु। इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द 2 बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी भाषा में हम जिसको वोवेल और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने ब्रह्मा जी के शब्दों में वर्णमाला समझाई है हमें। यहाँ पे कहते हैं कि संस्कृत भाषा में व्यंजन शब्दों के 2 विभाग होते हैं, एक तो स्पर्श वर्ण और एक तालव्य वर्ण। स्पर्श बिना स भी हम बिना स्पर्श किए नहीं कह पाएंगे, तालव्य और स्पर्श। तो क से लेकर म तक के जो अक्षर हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और इस समूह का 16वां अक्षर क्या है? त है। क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने परस्पर जुड़े हुए 2 शब्द 2 बार सुने हैं, एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। तो स्पर्श अक्षर में क से लेकर म तक अगर हम जाते हैं तो 16वां अक्षर जो होता है वो त होता है और 21वां अक्षर जो होता है वो प होता है। जब वो दोनों मिल जाते हैं तो तप शब्द अर्थात तपस्या बनता है। तप तप तप। तो क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध त थ
त 16वां अक्षर हुआ, प फ ब भ म, वहां पर 21वें अक्षर की बात कर रहे हैं कि मैंने 16वां स्पर्श और तालव्य में मैंने स्पर्श के 16वें और 21वें अक्षर को सुना, जिसको मिलाते हैं तो तप बनता है। तो ब्राह्मणों और तपस्वियों का सौंदर्य, जब यक्ष के प्रश्न किए गए हैं महाभारत में, तो ब्राह्मणों और तपस्वियों का सौंदर्य तथा धन क्या है? तप है, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं। और भागवत दर्शन जो है वो कहता है प्रत्येक मनुष्य तप के निमित्त बना है और किसी निमित्त नहीं बना है। निमित्त अर्थात किसके हेतु बने हैं आप? हम सभी तप के हेतु बने हैं। एकमात्र तपस्या के द्वारा ही आत्मबोध हो सकता है। मानव जीवन का अर्थ आत्मबोध प्राप्त करना है, ना कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। तो इंद्रियों को तृप्त ना करते हुए आत्मबोध को प्राप्त करना, इसे आत्म साक्षात्कार कहा गया। कई बार लोग परिभाषा पूछे आत्म साक्षात्कार की क्या परिभाषा है, तो इंद्रियों को तृप्त ना करते हुए आत्मबोध करने का प्रयास करना, इसे हम क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार। और ये जो तप है, भगवत गीता अध्याय 17 में तप के भी प्रकार बताए गए हैं। सत, रज और तम जैसी संगति करेंगे वैसा हमें परिणाम प्राप्त होगा। तो किसी भी तरीके से सृष्टि के आरंभ से ही ये जो तप शब्द है ये चला आ रहा है। इसे सबसे पहले किसने स्वीकार किया? परम गुरु ब्रह्मा जी ने। ये परम गुरु ब्रह्मा जी ने इसे प्राप्त किया है। और ये मनुष्यों के लिए तो निश्चित रूप से है, पशुओं की दिखावटी सभ्यता या पक्षियों की सभ्यता में ये है कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन हितोपनिषद कहता है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जिसे आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर एक बुद्धि मिली है समझने के लिए। तो वो बुद्धि का यहाँ पर परिचय बताया जा गया है कि ब्रह्मा जी जो बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, प्रतिनिधि हैं, वो तप की प्रधानता अपने जीवन में धारण करते हैं। तो हम सामान्य मनुष्यों के लिए तो निश्चित रूप से इसका महत्व है। और युग युग के अनुसार तप की विधि बदल जाती है। तो ब्रह्म संहिता में उल्लेख आता है कि ब्रह्मा जी को 18 अक्षर वाले कृष्ण मंत्र में दीक्षित किया गया था, जिसे प्राय कृष्ण के समस्त भक्त स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात जो यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं कि श्रील प्रभुपाद, ये जो परंपरा है ये ब्रह्म संप्रदाय से है। तो ब्रह्मा से, नारद से, व्यास से, मध्व मुनि से, माधवेंद्र पुरी से लेके ईश्वरपुरी से लेकर चैतन्य महाप्रभु और क्रमशः हमारे गुरु भगवत कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिष्य परंपरा, ये क्या है? ब्रह्म मध्वीय संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय है हमारा ये। ब्रह्म मध्वी कहते हैं मध्व मुनि, व्यास से मध्व मुनि जो यहाँ पर बताया गया है। तो ये ब्रह्म संहिता का उल्लेख है कि गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित होना ही प्रामाणिक दीक्षा प्राप्त करना है। जो 4 संप्रदाय जिसकी हम बात करते हैं, जो आप लोगों को पिछले कुछ उस पर मैंने दिखाने का प्रयास भी किया था और हमको लगभग हमें से हर किसी को पता भी है। ये ब्रह्मा जी का संप्रदाय, श्री संप्रदाय, हमारा रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी के संप्रदाय से कौन है? माधवाचार्य है। श्री संप्रदाय से कौन है? रामानुजाचार्य है। यदि आप सबको स्पष्ट दिखता हो तो। और हमारे रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी जी हैं और कुमार संप्रदाय से निम्बार्काचार्य हैं। तो ब्रह्म, जो श्रील प्रभुपाद का संप्रदाय है, वो ब्रह्म संप्रदाय यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रह्म संप्रदाय है। और माधवेंद्रपुरी से लेकर, ईश्वरपुरी से लेकर, चैतन्य महाप्रभु से लेकर भगवत कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी इस परंपरा में आते हैं। तो तपस्या के द्वारा सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। तपस्या मनुष्य जन्म का हेतु है, मनुष्य जन्म की सिद्धि है। और इसे प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित रूप से जो आचार्यों की बताई गई पद्धति है उसका हमें अनुपालन करना ही होता है। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 7 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, निशम्य तद्वक्त्रदीक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद पश्यमान स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्टैवादधीमन। जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को पा न सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। तो स्पर्श अक्षरों के 16वें और 21वें अक्षर
त और प को सुनकर इधर उधर ढूंढने के पश्चात भी जब ब्रह्मा जी को अपने अतिरिक्त और कोई नहीं मिला, वो ध्वनि करता कहाँ से आया ये भी नहीं उन्हें ज्ञात हुआ, तो वो अपने आसन पर बैठ गए और क्या किए, आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देने को ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा। उसके पश्चात यहाँ पर वो ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर गुरु के शिष्य के रूप में वो बता रहे हैं कि कैसे मैंने स्वयं को जो ध्वनि उन्हें सुनाई दी उसको प्रामाणिक गुरु के निर्देशन को समझते हुए उस पर मैं प्रयास करने लगा। श्लोक संख्या 8 में, क्षमा कीजिए 12 तक अभी नहीं पहुंचा है, श्लोक संख्या 8 में दिव्यं सहस्राब्दममोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रिय अतप्यतस्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयां सतपतां समाहिता। ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। किसकी? स्वयं की गणना के अनुसार नहीं, देवताओं की तपस्या की गणना के, देवताओं के गणना के अनुसार 1000 वर्ष तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुण सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। तो तपस्या तो सभी को करनी पड़ी है, और यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की से लोग तपस्या करके वर प्राप्त करते हैं, पर यहाँ ब्रह्मा जी के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जीवात्माओं के लिए वो महान शिक्षा देने वाली, महान आदर्श परक यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसा वैसे ही सामान्य जन उसका अनुपालन करते हैं। तो जो ब्रह्मा जी की रहस्यमय ध्वनि सुनी गई उसके अनुपालन के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं को पहले समर्पित किया, ताकि वो उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। अब हम विचार करें कि 1000 दिव्य वर्ष हमारे वर्षों के हिसाब से, एक दिव्य वर्ष ही हमारे हिसाब से कितना जाता है, 36 के आगे आप लोग करीब करीब 360, 3.6 अरब खरब कहीं तक, यहाँ कहीं तक तो यहाँ तक जाएगा। और उतने वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान और भगवान के आदेश में जो उन्होंने सुना, तपह ध्वनि सुना, लेकिन भगवान को नहीं देखा, और उन्होंने बिना ये विचार किए कि ये वास्तव में सही है या नहीं, उन्होंने विश्वास किया। दर्शन अभी नहीं मिला था उन्हें भगवान का, उन्होंने विश्वास किया और उसी के अनुसार उन्होंने व्यवहार किया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं, क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की ये जो गुरु शिष्य परंपरा है इसके वो जीते जागते उदाहरण हैं। उन्होंने भगवान तथा भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। भले ही भगवान स्वयं उपस्थित नहीं थे, पर उनमें और उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं था। इसीलिए जब हम नाम जप करते हैं तो इसलिए कहा जाता है भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। और ऐसा करके ब्रह्मा जी इस पूरी गुरु शिष्य परंपरा की, प्रामाणिक शिष्य परंपरा की नींव रखते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनके जीवन में जो तत्परता थी उसकी वजह से ब्रह्मा जी इतने शक्ति संपन्न बने कि वे पूरे ब्रह्मांड के सृष्टा हो गए, पूरे ब्रह्मांड के। श्लोक संख्या 9 में ब्रह्मा जी की इस स्थिति के बारे में बताते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजित संदर्शयामास परम न यत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर्पुरुषैर्भिष्टम। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया।
यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त होते हैं। तो जब हमारी ऐसी विशुद्ध निष्ठा होती है, हमारी ऐसी विशुद्ध चेतना होती है, तब क्षमा कीजिए, मुझे नेटवर्क इंटरप्टेड दिख रहा है। जब हमारी ऐसी विशुद्ध चेतना होती है, तब जाकर हम भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये अंतिम ये वाला श्लोक जिसकी अभी हम व्याख्या करें सुनाई दिया या नहीं। एक बार फिर से करते हैं। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजित संदर्शयामास परम न यत्परम व्यपीत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर्पुरुषैरभिष्टुतम्। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। तो यहाँ पर जो विषय है समझने का हमारे लिए वो ये कि ब्रह्मा जी ने पिछले श्लोक में क्या किया, पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ सिर्फ ध्वनि को सुनकर, भगवान के आदेश को सुनकर उसे भगवान से भिन्न नहीं माना और उससे वो इतने शक्ति संपन्न बने कि वो ब्रह्मांड के सृष्टा बन गए, तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ बने। और भगवान उनके इस विश्वास से जो कष्ट तप के दौरान ब्रह्मा जी ने सहे, वो उन्हें भक्ति की श्रेणी में, भक्त श्रेष्ठ शिरोमणि की श्रेणी में रखते हैं। तो उन्होंने अपना निजी धाम दिखाया। क्यों? क्योंकि कमल नाल से नीचे जाते हुए यदि हम विचार करें तो ब्रह्मा जी को उसका अंतिम शोर नहीं मिला, तो उन्हें पता नहीं था कि ये उनके अतिरिक्त इस आसपास कौन है। तो इसलिए उन्होंने वहां पर भगवान के लिए कहा गया है कि उन्होंने वैकुंठ धाम दिखाया, अर्थात वैकुंठ धाम कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। और दिखाया कि किस प्रकार से समस्त क्लेश और सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है प्राणी जो यहाँ पर रहते हैं। तो भक्ति योग की साधना करने से जो अत्यंत अनसुलझी गुत्थी है ब्रह्मांड की, वो भी सुलझ जाती है। जो अल्प ज्ञानी है उनके लिए ये धाम हमेशा दुर्गम बना रहेगा, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि उनके लिए ये सुलभ है। और भौतिक शरीर में यदि हम विचार करें इस शरीर की, तो क्योंकि इसमें 5 तरह के क्लेश से आवरण है, अविद्या है, भौतिक बोध है, आसक्ति है, घृणा है, अवशोषण है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तो हम इससे वैकुंठ नहीं पहुंच सकते। जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं, तब तक हम इसीलिए आरंभ है जो प्रथम श्लोक है, यदि आप देखिए तो वहां पे इसलिए कहा गया कि भौतिक शरीर और आत्मा दोनों का साथ साथ नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार ब्रह्मांड के सृष्टा क्योंकि समस्त कल्मशों से रहित हो चुके थे, अपने आप को कर चुके थे, इसलिए वो भगवान के धाम को देखने के अधिकारी थे। और उसके पश्चात श्लोक संख्या 10 जो कि आज के सत्र का हमारा अंतिम श्लोक रहेगा, श्लोक संख्या 10 में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी ब्रह्मा जी की इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमा न यत्र माया किमुता परे हरे अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर भी बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो रज तम की तो कोई बात ही नहीं है, सत पर कोई प्रभाव नहीं दिखता, जो कुछ है वहां शुद्ध है भगवान के धाम में, काल की कोई प्रधानता नहीं है। और जब काल ही नहीं है तो बहिरंगा शक्ति भौतिक प्रकृति का तो अस्तित्व ही नहीं है वहां पर। इसलिए जो
पहले के श्लोकों में भी हमने देखा था, पहले के ज्ञान में भी त्रिपाद विभूति, वैकुंठ लोक का जो वातावरण कहा गया उसे त्रिपाद विभूति कहा गया है। जो भौतिक ब्रह्मांड है उसकी अपेक्षा 3 गुना विशाल है। भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया गया है। और पूरी सृष्टि का जो चतुर्थांश है वो भौतिक प्रकृति है, बाकी जो त्रिपाद विभूति है उसमें आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया गया है। तो कई कई श्लोकों में ये विषय आता रहेगा और बहुत ही विस्तार में यदि हमें समझना है तो श्री जीव गोस्वामी जी ने उद्धृत किया है कि स्वयं नारद जी ने नारद पंचरात्र में वर्णन दिया है कि किस प्रकार वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है। तो वहां की पूरी प्रकृति के बारे में पद्म पुराण में लिखा गया है, नारद पंचरात्र में लिखा गया है और श्रील जीव गोस्वामी ने इन सबको उद्धृत करते हुए सरल शब्दों में बताया है। सांख्य कौमुदी का उदाहरण दिया है। ये सारे जो मैं बिंदु बता रही हूँ श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में लिखे हैं कि अमिश्रित सतोगुण अर्थात सत्व तथा दिव्यता युक्त भौतिक गुण, ये दोनों बिल्कुल भिन्नतः विपरीत है। हम सभी जितनी भी जीवात्माएं हैं वो अखंडित हैं। शरीर नश्वर होता है, हम नहीं नश्वर होते। हम भगवान के प्रकृति के संसर्ग में आकर स्वयं को नश्वर इस शरीर रूप में समझते हैं, पर वास्तविकता में हम भी भगवान की तरह, जो भगवान अजन्मा है उसी प्रकार अजन्मा है। लेकिन केवल और केवल आगम पुराणों का, भगवान के पार्षदों का ये जो चरित्र चित्रण है, इसे शास्त्रों से सही तरीके से ना पढ़ पाने के कारण हमें अपनी सही स्थिति का पता नहीं होता। लेकिन वेदों में इसकी स्पष्ट पुष्टि की गई है। वहां वैकुंठ लोक में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वैकुंठ में सिर्फ भगवान ही नायक हैं और बाकी सब कोई भगवान के अनुगामी है। इसीलिए जब जीव यहाँ रहता है और भगवान के अनुगामी बनने की बात की जाती है तो हमें बहुत कठिन लगता है क्यों फॉलो करें, क्यों सुननी है बातें, क्योंकि हमें वो द्रोह विद्रोह की प्रवृत्ति है। इसीलिए हम यहाँ इस भौतिक जगत में, जब हमें अनुगामी भगवान को नायक मानकर, मुख्य नेता मानकर उनके अधीन रहने की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की, उनकी प्रसन्नता को श्रेष्ठतम प्राथमिकता देने की जब प्रवृत्ति हो जाती है, जो हम यहाँ पर भौतिक जगत में सेवा भाव से करने का प्रयास करते हैं, नवदा भक्ति की विधि से करने का प्रयास करते हैं, तब हम असली लोक में जाने के अधिकारी हो जाते हैं। ये इतना दिव्य अध्याय है। एक और श्लोक करते हैं आज के लिए, सिर्फ ये झलक लेने के लिए कि शास्त्रों में दिव्य अध्याय, दिव्य लोगों के बारे में कोई काल्पनिक प्रस्तुति नहीं दी गई है। श्लोक संख्या 11 में श्यामावदाता शतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुच सुपेशश सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चस। वैकुंठ लोक के वासियों को आभामय श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीताभ रंग के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरणों की तरह हैं। उन सबके 4-4 हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। इसीलिए यदि हम स्मरण करें इस विवरण को, और स्मरण करें कि जब जय विजय को सनत कुमारों से श्राप मिला था, तब जय विजय ने क्या कहा था, अभी ये प्रसंग आगे आएगा आगे के स्कंद के अध्यायों में, कि जय विजय ने कहा था हम भी तो चतुर्भुज है, अगर तुम चतुर्भुज भगवान को देखने आए हो तो हम भी तो वही रंग रूप लेते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक होते हैं, सबके 4-4 हाथ होते हैं। तो वैकुंठ निवासियों के लिए उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग इस भौतिक जगत के लोक वाले मनुष्यों की तरह नहीं होते हैं। और ये वर्णन हमें यही श्रीमद् भागवतम में ही मिलेगा कि वैकुंठ लोक की जैसी शारीरिक संरचना ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती, अन्यत्र कहीं नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, संभव होगा तो अगले सत्र में आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जहां सभी भगवान के शरीर, जैसा भगवान का शरीर है वैसे ही मुकुट है, वैसे ही पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार चतुर्भुज धारण है, उसी प्रकार चतुर्भुज में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, और एक ऊंचे सिंहासन पर भगवान और उनके साथ उनकी आराध्य शक्ति बैठी हुई है, और समस्त जीव कोई वंदन कर रहा है, कोई चारण कर रहा है, कोई पंखा झल रहा है, कोई कुछ खाद्य सामग्री प्रस्तुत कर रहा है, कोई चरण चाप कर रहे हैं, और लेकिन सबके रूप और स्वरूप भगवान जैसे। तो वैकुंठ की स्थिति यही होती है और जगह जगह ये वर्णन आता रहेगा।
आज शायद नेटवर्क की आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी लगेगी। श्लोक संख्या 12 जो 2 पंक्ति का ही श्लोक है, उसमें कहा गया है प्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चस परिस्फुटर कुंडल मौलि मालिन। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी है और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हुए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ ने कानों में कुंडल भी पहन रखा है। तो कुछ ने जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति के भी 4 भाग होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ निवासी ऐसे होंगे जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण भगवान जैसे होंगे। तो वैदुर्य मणि, यहाँ वैदुर्य मृणाल वर्चस, वैदुर्य मणि किसके लिए प्रयोग होती है? भगवान के निमित्त होती है। पर जिसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है भगवान के साथ, उसे भगवान का सारूप्य भी प्राप्त होता है, अर्थात उसे उसे उसको ऐसा मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सत्र को आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे। श्लोक संख्या 13, 14, 15, 16 में वहां के लोगों का, वहां के वाहनों का, वहां के वातावरण का इन 2-3 श्लोकों में सुंदर वर्णन किया गया है। इसे हम अगले सत्र में लेने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यदि आपके पास समय हो तो निश्चित रूप से तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करिएगा। बहुत सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे हुए। तो हरे कृष्णा, आप सभी को पुनः प्रणाम।